हम में से हर एक वही करना चाहता है जिससे कि हमें मदद मिले। हम सोचते हैं अगर हम कुछ करें तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। बच्चों को हम स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि वो कुछ सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, भाषाएं सीखें, लैंग्वेज सीखें, मैथ सीखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सीखें, ताकि पढ़ लिख कर वो नॉलेजेबल हों। जब भी हम कुछ खेल खेलते हैं तो हम इसीलिए खेलते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे और उससे हमें कुछ सुकून मिलता है, मज़ा आता है कुछ गेम्स खेल के। और जब एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं ताकि हमें कुछ सुख चैन मिले। तो इंसान की यही कोशिश होती है कि वो चीज़ें वो करता है जो उसे अच्छी लगती हैं। जो कुछ हमें अच्छा लगता है हम वही करने की कोशिश करेंगे, या हमें लगे कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा तो चाहे वो हमें अच्छी ना भी लगे तब भी हम करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमारे को फ़ायदेमंद हो वो हम ज़रूर करते हैं। आजकल ऐसा समय चल रहा है जिसमें कि हम बहुत सी चीज़ों से घिरे हुए हैं। हर एक इंसान सुख शांति चाहता है। आजकल के टाइम्स में बार बार हम सुनते हैं कि अगर हम ध्यान टिकाएंगे, अगर अंतर्मुख होंगे, अगर मेडिटेट करेंगे तो हम जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। मेन रीज़न जिसलिए हमें मेडिटेट करना चाहिए वो ये है कि हम अपने आप को जान सकें, असलियत को जान सकें कि हम कौन हैं और हमारा रिश्ता नाता प्रभु के साथ क्या है। तो मेन रीज़न मेडिटेट करने का स्पिरिचुअल रिजुवनेशन के लिए है, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट के लिए है, ताकि जो हमारी रूहानियत ज़िंदगी है उसमें बेहतरी हो, उसमें तरक्की हो। लेकिन आजकल के ज़माने में मेडिटेशन के हम देखते हैं बहुत से फ़ायदे हैं जो हमारी ज़िंदगी के कई हिस्सों को टच करते हैं। मेडिटेशन कंसंट्रेशन का ही तरीका है। जब हम मेडिटेट करते हैं या ध्यान टिकाते हैं तो अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ अंदर, यहाँ जहाँ जैसे शिव नेत्र का है यहाँ पर टिकाते हैं, और ये एक कंसंट्रेशन का ही तरीका है। तो वो भाई बहन जो ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। तो अगर वो वर्कफोर्स में हों तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थोड़े से समय में वो ज़्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं, और हम देखते हैं कि ऐसे लोग काम में ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर देते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिटेशन करने के लिए कंपनी टाइम में टाइम दे रही हैं। वो जानते हैं कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ मेडिटेट करेंगे तो ये और एफिशिएंट हो जाएंगे और प्रोडक्टिव हो जाएंगे। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी कंपनी में गया था, वहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही मेडिटेशन करने के लिए समय नहीं दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर जो औरतें काम कर रही थी, वो जब प्रेग्नेंट थी उस समय उन्हें मेडिटेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, और उन पर रिसर्च हो रही थी कि उसका असर बच्चों पर क्या होगा। और उस कंपनी में ये भी किया जा रहा था कि जब वो लोग एम्प्लॉयज़ मेडिटेट करते थे तो उनसे चेक किया जाता है इनकी ब्रेन वेव्स में क्या हो रहा है, इनके और रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि दिन ब दिन जैसे जैसे और रिसर्च इस सब्जेक्ट के ऊपर होती जा रही है और जैसे जैसे ये मालूम हो रहा है कि मेडिटेशन का क्या बेनिफिट होगा, ताकि और जगह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जो कि साइंटिफिक ज़माना है, हर एक चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए, हम चाहते हैं इसकी मदद क्या होगी तभी हम उसे करें। तो बहुत सी कंपनीज़ हैं आजकल जो कि अपने कंपनी में मेडिटेशन क्लासेस लगाती हैं। कंपनी टाइम पर वो औरों को बुलाते हैं बाहर से ताकि वो मेडिटेशन के बारे में बातचीत करें। कंपनी टाइम पर वो चाहते हैं कि उनके लोग और स्पिरिचुअली माइंडेड हों ताकि उनके अंदर प्रेम भरे, उनके अंदर प्यार भरे। वो चाहते हैं कि लोग रूहानियत के रास्ते को अपनाएं ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। और दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तभी हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और मेडिटेशन के ज़रिए हम देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है, ना ही सिर्फ घर में लेकिन बाहर भी जब हम औरों से मिलते हैं, काम पर जाते हैं, वो बेहतर होती चली जाती है। जब स्टूडेंट लाइफ हो
तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट मेडिटेट करते हैं वो उनकी समझ में चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। तो थोड़े से समय में वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करते हैं, और इसलिए नतीजा इसका ये होता है कि वो अपने स्कूल के कार्य में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे हम देखते हैं उनके रिजल्ट्स बेटर होने शुरू हो जाते हैं। तो एक फ़ायदा जो हमारी सबकी लाइफ में ये होता है कि हम और फोकस्ड हो जाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी स्कैटर्ड है। हम कर कुछ रहे होते हैं, सोच किसी और चीज़ कर रहे होते हैं, बीच में कोई और कार्य आ गया वो करना पड़ जाता है, बीच में कुछ और करते हैं, तो एक चीज़ पे हम ध्यान से फोकस नहीं कर पाते। अगर कुछ करने भी बैठते हैं तो कभी एक ख्याल आता है, कभी दूसरा ख्याल आता है। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम मन को शांत करते हैं, मन को एक ऐसी अवस्था में पहुंचाते हैं जिसे थॉटलेसनेस स्टेट हो। सही तरीका मेडिटेशन करने का वही है कि मन शांत हो, मन में कोई विचार ना हो, शरीर शांत हो। जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, बुद्धि भी स्थिर होगी, तब हम जाकर प्रॉपर्ली मेडिटेट कर पाएंगे। जब हम सही तरीके से मेडिटेट करते हैं तभी हम अपने भीतर प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु की ध्वनि को हम सुन पाते हैं। और ज्योति और श्रुति के जुड़ने के साथ ही हमारी रूह अंदर के मंडलों में उड़ान करनी शुरू कर देती है, और उसी तरीके से हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं और अंदर के मंडलों का आनंद पाते हैं। अब जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं बाहर की दुनिया में, वो ऐसे होते हैं ताकि बाहर की दुनिया में हम और एफिशिएंट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हम देखते हैं कि हर एक कार्य हमारे फोकस होते हैं। हम जो काम करना शुरू करते हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे, फिर नया काम लेते हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है प्रॉपर्ली। अब मेडिटेशन के और से भी बहुत बेनिफिट हैं। आजकल बहुत से डॉक्टर्स हैं जो फिज़िकल बीमारियां इंसान को हो रही हैं, और जो इमोशनल बीमारियां हो रही हैं, और जो मेंटल बीमारियां हो रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी, उनमें मदद करने के लिए वो मेडिटेशन करने को कहते हैं। मेडिटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो स्टिल होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपनी ब्रेन वेव्स को रेगुलरली देखें तो वो 20 साइकिल्स पर सेकेंड, 20 हर्ट्ज़ पर चल रही होती हैं। और जब हम अच्छी तरीके से मेडिटेट करते हैं तो हम उन्हें बहुत नीचे ले जा सकते हैं, 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड तक पहुंचा सकते हैं, और उससे इंसान को बहुत शांति मिलती है। तो डॉक्टर समझा रहे हैं कि आजकल बहुत सी बीमारियां हैं जो हलचल के कारण, इमोशंस के कारण हम सबके साथ हो रही हैं, जिसके कारण फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, और इमोशनल प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं आजकल। ऐसी प्रॉब्लम्स के जैसे रिश्तेदारी में कुछ चीज़ें ठीक ना चल रही हों, काम में कुछ ठीक ना चल रहा हो, घर के अंदर कुछ ठीक ना चल रहा हो, तो अंदर से इमोशनल स्ट्रेन इंसान के ऊपर आ जाता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने आप को उस लेवल से अलग उठा लेते हैं। जिस विजन से हम चीज़ों को देख रहे हैं, हमारा एंगल ऑफ विजन बदल जाता है, क्योंकि वी गेट अ न्यू एंगल ऑफ विजन। हमें ये समझ में आ जाता है कि हम प्रभु के अंश हैं, हमारे अंदर प्रभु की ज्योत है, औरों के अंदर भी होगी, वो भी प्रभु के अंश हैं, तो उन्हें हम डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन जो हमारा विजन है, जिस नज़रिए से हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो बदल जाता है। और जब वो नज़रिया बेटर हो जाता है तो खुद ब खुद हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने आप को तकलीफ़ ना दें। बहुत सी बार लाइफ में क्या होता है कि जब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जैसा हम ना चाहते हों तो हम बहुत टेंस हो जाते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हर एक आदमी वही करे जो हम चाहते हैं, हर एक चीज़ वैसी हो जैसी हम चाहते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। हमें भूल जाते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली के मेम्बर्स हों, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे काम वाले हों, चाहे नेबर्स हों जिनके साथ हम रह रहे हैं, सबकी आदतें अलग अलग हैं। तो कोई बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में पैदा हुए हैं, बहुत की फैमिली लाइफस्टाइल डिफरेंट हैं, और वो जब सब इकट्ठे एक ही जगह में रहते हैं, इंटरैक्ट एक दूसरे से करते हैं,
तो हर एक के ख्यालात अलग अलग हैं, हर एक के बोलने का तरीका अलग है, हर एक के मिलने का तरीका अलग अलग है। और उसी चीज़ को जब कोई उस तरीके से बोलता है या करता है जिस तरीके से हम नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि वो इंसान कुछ चीज़ गलत कर रहा है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत से लोगों के घरों में जब चपाती बनती है उसको एक तरफ घी लगाया जाता है। बहुत से अलग लोग हैं जो वही चपाती बना के घी को दूसरी तरफ लगाते हैं। अगर आपके घर में घी इस तरफ लग रहा है और आप किसी के घर में गए, उन्होंने घी इस तरफ लगा दिया, तो आप सोचते हो कि पता नहीं ये क्या खराबी कर दी इन्होंने, इनको चपाती नहीं बनानी आते ठीक तरह से। पर वो तौर तरीके हैं, घी इधर लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं और अपने अंदर प्रभु के ज्योत के दर्शन करते हैं, तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम सब एक ही हैं, और फिर हम चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देते हैं, और उसमें फिर छोटी छोटी हलचल से हमें तकलीफ़ नहीं होती। बहुत सी फिज़िकल डिजीज़ इंसान को आजकल इमोशनल प्रॉब्लम्स करके हो रही हैं। जब हम किसी को रिलेशनशिप में अपने आप को ठीक तरीके से नहीं रख सकते, या अपने आप को हम सोचते हैं कि कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है, तो वो तकलीफ़ सिर्फ इमोशंस तक ही नहीं रहती, उसका असर फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर भी हो जाता है। आजकल जैसे ब्रीदिंग डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, लंग की डिजीज़ हैं, बहुत सारी हैं जो कि मेंटल सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन पर रिलेटेड हैं। तो डॉक्टर्स आजकल यही समझा रहे हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं, हम उन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत सी बार मेंटल सिचुएशन इंसान की ऐसी हो जाती है कि अपने आप को संभाल नहीं पाता। जब हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि कामनेस हमारी ब्रेन वेव्स में आती है, हमारे रिएक्शंस सॉफ्टर होते हैं। इंसान को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो हो रहा होता है जो वो चाहता नहीं। और बहुत सी बार क्योंकि हमारा रिएक्शन बहुत क्विक होता है, तो हम सोचे समझे बगैर वो कर देते हैं या वो बोल देते हैं, तो दूसरे को बहुत ज़्यादा लगता है, और एक डिसएग्रीमेंट आर्गूमेंट में बदल जाती है, और एक आर्गूमेंट फाइट में बदल जाती है। उसको कैसे संभाला जाए कि जो बेसिस है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर हम रिएक्ट थोड़ा स्लोली करें, थोड़ा सोच समझ के करें, चाहे 1-2 सेकंड भी अपने आप को दें, तो हमारा रिएक्शन काम होगा। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हमारा शांत रिएक्शन होता है। हम किसी से आराम से बातचीत करते हैं, और जब आराम से बातचीत करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका रिएक्शन उन पर भी अच्छा होगा। तो मेडिटेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। बच्चों के लिए बेनिफिट कि वो पढ़ लिख अच्छा सकते हैं, अडल्ट्स के लिए बेनिफिट कि वो फोकस्ड और ज़्यादा होते हैं, वो अपने काम काज में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो प्रोड्यूस शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ इंसान आराम से डील कर सकता है, मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ आराम से डील कर सकता है। जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हैं, उनको हम आराम से डील कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा रीज़न मेडिटेट करने का है, वो अपने आप को जानने का है और प्रभु को पाने का है। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहा, तो हम बाहर की दुनिया का ज्ञान ज़रूर पाते चल जाएंगे, लेकिन अंदर की दुनिया का हमें कुछ मालूम नहीं होगा। ये मानव चोला परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम उसके साथ जुड़ सकें, उसके साथ मिल सकें। ये एग्जिस्टेंस इसीलिए मिली है ताकि जो ज़िंदगी का ध्येय है उसको हम पा सकें। लाइफ क्या है और मौत क्या है उसको हम जान सकें, जो मिस्ट्री ऑफ डेथ है उसको पहचान सकें। सृष्टि के शुरुआत से महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं। जो ग्रेट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जिनकी फ़िलासफ़ी के ऊपर आजकल साइंस बेस्ड है, वो भी यही फरमाते चले आए हैं। ग्रीस में एक जगह जिसे डेल्फिक ऑरेकल कहा गया, और वहाँ पर उस ज़माने में जो उस समय के पहुँचे हुए इंसान होते थे, वो वहाँ पर आके टॉक्स देते थे, स्पीचेस देते थे। उस जगह को डेल्फिक ऑरेकल कहा गया ताकि और लोगों को वो रास्ता दिखा सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें। तो जो डेल्फिक ऑरेकल, वहाँ बड़े बड़े लफ्ज़ों पर लिखा है नो थायसेल्फ, कि हे इंसान तू अपने आप को जान। कि सबसे पहला कार्य जो हमें करना चाहिए वो अपने आप को जानने का करना चाहिए।
ये मानव चोला इसीलिए मिला है ताकि हम अपने आप को जानें। हम दुनिया के कारों में लग जाते हैं, हम बाहर की चीज़ों में लगे रहते हैं। तो मेडिटेशन का जो मेन बेनिफिट है वो है कि हम अपने आप को जान पाएँ, क्योंकि जब हम अंतर्मुख होते हैं तो असलियत हमारे सामने आ जाती है। तभी हम सही मायने से जान सकते हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और फिर उस आत्मा को हम जानते हुए, पहचानते हुए इस शरीर से ऊपर उठा सकते हैं। जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर हो, दया दृष्टि हम पर हो, वो नाम की देन दे के इस दिव्य चक्षु को खोल देते हैं, इस शिव नेत्र को, 10वां द्वार को, और हमें अभ्यास करने का तरीका बता देते हैं, तो उनकी मदद से हम अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाते हैं। और जब हम अंदर के मंडलों में जाते हैं तो वहाँ की खुशियाँ, वहाँ का आनंद हमारे अंग संग हो जाता है। तो मेडिटेशन करने का मेन रीज़न यही है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, आत्मिक रूप में जानें, अपने आप को पहचानें और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कर पाएँ। तो अगर हम ये कर पाएँ तो हमारे ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाएगा, हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और इसी ज़िंदगी में हम अपने आप को प्रभु से एक में पाएंगे।